गए वो दिन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। राज कपूर अपनी जिंदगी खुलकर जीने वालों में से थे। दुख तकलीफ को कभी भी उन्होंने खुद पर हावी नहीं होने दिया। शादीशुदा होने के बावजूद राज कपूर ने भी बेइंतहा मोहब्बत की थी एक जमाने की ब्यूटीफुल ग्रेसफुल एक्ट्रेस नरगिस से। इनके प्यार के चर्चे भी खूब चले और इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ भी काम किया। तो आइए जानते हैं इनके प्यार की शुरुआत कैसे हुई और कहां तक परवान चली। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। My grandfather made films, extremely passionate films talking about love. I love my grandfather's work as a director and as an actor. 11 साल की उम्र में फिल्म इनकलाब से हिंदी सिनेमा में पांव रखने वाले राज कपूर का लव अफेयर उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। फिल्म के को स्टार के साथ 1948 में अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू आग की एक अच्छी लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करने राज कपूर अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस जद्दन बाई के घर तक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात जद्दन बाई की बेटी से हुई, जो जल्दबाजी में अपने माथे पर लगे बेसन को मिटाना ही भूल गई थी। राज कपूर इस लड़की की सादगी से इस कदर इम्प्रेस हुए कि उन्होंने फौरन अपने राइटर को फिल्म में उसके किरदार को इंक्लूड करने को कहा और वहीं से शुरू हुई राज कपूर के मोस्ट टॉक्ड अबाउट ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन रोमांस की। उस लड़की का नाम था नरगिस। प्यार हो गया दिल बेकरार हो गया, बेकरार हो गया, तुझे किसी से प्यार हो गया। फिल्म के एक सीक्वेंस में दोनों एक छतरी के नीचे साथ चलते दिखते हैं, लेकिन एक साथ चलने के वो इस सिलसिले को फिल्म तक ही सीमित नहीं रखना चाहते थे। एक दूसरे का साथ शायद वो उम्र भर के लिए चाहते थे। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कहता है कि रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। ये मेरा दीवाना। आज भी उनके ऑन स्क्रीन रोमांस को देखकर लगता है कि मानो रियल लाइफ के रोमांस को रियल लाइफ में तब्दील करने के लिए ही बने हों। और राज कपूर ने फिल्म बरसात के एक सीक्वेंस को आरके बैनर का लोगो ही बना डाला, जहां वो एक हाथ में वायलिन और दूसरे हाथ से नरगिस को थामे हैं। वो राज कपूर और नरगिस की सेकंड फिल्म थी। मैं तेरा इसका मुकाबला नहीं कर सकता, मगर तुम अकेले नहीं हो राज। तुम्हारे साथ माता जी, मैं हूँ। तुम मेरे साथ हो, एक अपराधी के साथ। हाँ राज, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। राज कपूर और नरगिस के रोमांस के चर्चे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी मशहूर थे। उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस और ऑफ स्क्रीन रोमांस इतना नेचुरल और मैजिकल था कि एक अरसे तक रशिया में नरगिस को राज कपूर की पत्नी मानते थे, लेकिन कुछ कारणों से ये दोनों एक दूसरे के न हो सके। आर्य न्यूज के लिए सुमिता गुप्ता की रिपोर्ट। रोते भी रहे, हंसते भी रहे, रोते भी रहे, हंसते भी रहे। नीली आंखों में तैरते कई सपनों को फिल्मों के माध्यम से पेश करने वाले राज कपूर उस दौर में सामाजिक विषमताओं को मनोरंजन के ताने बाने के साथ पर्दे पर उकेरने की हिम्मत रखते थे। जब हिंदी फिल्म उद्योग अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, राज कपूर ने सामाजिक संदेशों के साथ मनोरंजक फिल्में बनाई। समस्या चाहे बेरोजगारी की हो या सर्कस के कलाकारों की या फिर विधवा विवाह की, राज कपूर ने मनोरंजन के ताने बाने में लपेटकर इन्हें बड़ी ही खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया। फेमस अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के घर पैदा हुए और सिनेमा हॉल में पले बढ़े राज कपूर को बचपन से ही फिल्मों से लगाव था। शोमैन राज कपूर का असली नाम रणवीर राज कपूर था। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण उन्हें भी फिल्मों का चस्का लग गया। जब उन्होंने ये बात अपने पिता पृथ्वीराज कपूर से कही तो उन्होंने एक चौथे असिस्टेंट की हैसियत से केदार शर्मा के पास अपने बेटे को भेज दिया। केदार शर्मा उस वक्त के नामचीन निर्देशकों में से एक थे और उन्होंने राज कपूर को एक क्लैपर बॉय के रूप में भर्ती किया। लेकिन यही क्लैपर बॉय अपनी मेहनत और टैलेंट के बल पर राज कपूर द ग्रेट शोमैन बन गए। शोमैन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक राज कपूर ने हिंदी सिनेमा जगत को न सिर्फ बेहतरीन फिल्में दी
बल्कि एक से बढ़कर एक हसीन और दिग्गज अभिनेत्रियां भी दी। भूमिका और फिल्म की कहानी की मांग के अनुसार नायिकाओं के सही चुनाव में राज कपूर ने अपनी नायिकाओं को एक अलग अंदाज में पेश किया। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अश्लीलता और सौंदर्य प्रदर्शन के बीच के बेहद बारीक अंतर को उन्होंने समझा और दर्शकों के दिलों पर छा गए। खूबसूरती को परखने के लिए खूबसूरत नजरिए की जरूरत होती है। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये नजरिया जिसके पास था वो आज हमसे बहुत दूर है। द ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर। आग अपने सीने में छुपाए रखने की बजाय उगल देते तो 3 जीवन आग की लपटों में इस तरह लिपट तो ना जाते। औरत की सेक्सुअलिटी और उसकी खूबसूरती बोल्ड अंदाज में दिखाने का दम राज कपूर के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता था। 15 साल की उम्र में आई अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया लाल साड़ी में झरने के नीचे नहाती और सफेद साड़ी में मंदिर में शिव प्रार्थना करती अभिनेत्री जीनत अमान, सफेद झीनी साड़ी में झरने के नीचे नहाती मंदाकिनी, संगम फिल्म में अर्धनग्न होकर नहाती वैजयंती माला को राज कपूर ने बड़ी ही खूबसूरती से स्त्री के सौंदर्य को दिखाने की हिमाकत की। ये क्या कर रहे हो? कांटा नदी में फेंका था राधा, जमीन पर पड़ गया। मेरे कपड़े लौटा दो। कांटे से छूटे तो ना, ये तो अपनी किस्मत की तरह और उलझते जाते हैं। सुंदर। हाँ, एक बार फिर कहो राधा, अपना नाम भी तुम्हारे ही होंठों पे अच्छा लगता है। इसके अलावा नरगिस, मधुबाला, ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, नूतन, निम्मी और पद्मिनी कोल्हापुरी, ये सारी अभिनेत्रियां राज कपूर साहब की ही देन थी। इस एक्टर प्रोड्यूसर ने 4 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपने फिल्मों से डोमिनेट किया। एंटरटेनमेंट डेस्क, आर्य न्यूज। इस खास पेशकश में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जाने कहां गए वो दिन